ये इस पॉइंट को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो ये हमारे लिए एक अगेन अप का मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रीवियस अगर आप इस लेग में भी देखते हैं तो जब भी ग्रीन कैंडल आई है ऑर्डर ब्लॉक पे तो प्रीवियस कैंडल का लो जो है यहाँ पे ब्रेक करके आई है। ठीक है, मतलब यहाँ की जो लिक्विडिटी थी वो लेके आई है इस प्राइस की। ठीक है, अगेन देखें जब ये सेलिंग की कैंडल आई है तो मार्केट में अगेन जो बायर की कैंडल आई है वो प्रीवियस की लिक्विडिटी को लेकर देन जाके उसने ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग ये कैंडल भी जो है ये बायर का कैंडल आना चाहिए। इसको थोड़ा और फिल्टर करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि भाई इस लिक्विडिटी के बाद मार्केट में हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक एरिया नजर आ रहा है। ठीक है, और मार्केट उठ भी अपने पॉइंट से रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको मार्किंग करते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट को, तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आती है कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड में अनमिटिगेट एरिया था, मार्केट ने अपने एरिया को फुलफिल किया, बॉडी से ब्रेक किया और यहाँ पे आपकी जो रिवर्सल की एंट्री होती है 5 मिनट के अकॉर्डिंग आप लोगों को वो नजर आ रही है। और अभी मार्केट क्या कर रही है कि अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश दोबारा कर रही है कि भाई मैं बाय के लिए जाऊं। अभी बाय के लिए हम अपना प्लान कहां से बना सकते हैं कि भाई जब तक मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक नहीं ना कर देती, तो ये इस पॉइंट को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो ये हमारे लिए एक अगेन अप का मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रीवियस अगर आप इस लेग में भी देखते हैं तो जब भी ग्रीन कैंडल आई है ऑर्डर ब्लॉक पे तो प्रीवियस कैंडल का लो जो है यहाँ पे ब्रेक करके आई है। ठीक है, मतलब यहाँ की जो लिक्विडिटी थी वो लेके आई है इस प्राइस की। ठीक है, अगेन देखें जब ये सेलिंग की कैंडल आई है तो मार्केट में अगेन जो बायर की कैंडल आई है वो प्रीवियस की लिक्विडिटी को लेकर देन जाके उसने ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग ये कैंडल भी जो है ये बायर का कैंडल आना चाहिए। ठीक है, तो 1 मिनट में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो 1 मिनट में आपको क्या मिलती है, एंट्री पॉइंट आप लोगों को मार्केट में मिलता है। ठीक है, 5 मिनट के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये चीज जो है वो मार्केट में देखने को नजर आ रही है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे स्टिल वेट करना है क्योंकि अभी तक मार्केट ने अपना हाई पॉइंट जो हमने ऊपर मार्किंग किया है उसको अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पे एक और चीज ये भी है कि भाई अगर मार्केट ने अपना हाई पॉइंट ब्रेक नहीं किया तो भाई मार्केट ने यहाँ पे अपना लो भी जो है वो ब्रेक नहीं किया, मतलब यहीं से मार्केट जो है वो रिवर्स हुई है। ठीक है, तो हाई पॉइंट हमने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे ये पॉइंट लगाया हुआ है। ठीक है, तो मतलब अभी मार्केट जो है एक रेंज के अंदर है, एक एरिया के अंदर कंसोलिडेशन कर रही है कि भाई अब मैं हाई ब्रेक करूं या लो ब्रेक करूं। ठीक है, तो यहाँ पे हाईली चांसेस तो यही है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स अगर होती है तो वो अपना हाई ही ब्रेक करेगी। स्टिल वेट करते हैं जब तक मार्केट आप लोगों को स्ट्रक्चर की अच्छे से समझ नहीं आ जाती, कंसोलिडेशन एरिया के अंदर आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बिला वजह अपनी एंट्री प्लान नहीं करनी, स्टिल वेट करना है। ठीक है, वेट करके अगर आप लोग एंट्री प्लान करते हैं तो आप लोगों की एंट्री जो है वो अच्छी एंट्री मार्केट में कंसीडर होती है। ठीक है, तो मोमेंट जो है अभी हमारे पास यहाँ पे करंट सेलर का था, लेकिन 5 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट हमें एक बुलिश का मोमेंटम दे रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेलिंग आ रही है तो ये सेलिंग सिंपली एक रिट्रेसमेंट भी आ सकती है इस पॉइंट तक के लिए। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, स्टिल वेट करें कि मार्केट क्या करती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लास्ट फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक एरिया पड़ा है। ठीक है, तो मार्केट सिंपली इसको टैप करने भी आ सकती है। ठीक है, अगर यहाँ से लो स्वीप करके मार्केट बायर का कैंडल देता है तो नेक्स्ट हाई चांसेस हैं कि मार्केट नेक्स्ट भी यहाँ पे आपको बाय के लिए ही रिकमेंड करेगी, बाय डायरेक्शन ही जो है वो आप लोगों को देगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने जो है गाइस पहले चार्ट पूरे को देखना है 1 मिनट में, फिर आप 5 मिनट में भी देख सकते हैं कि अगर 1 मिनट में सेलिंग आ रही है या 1 मिनट में बाइंग आ रही है तो 5 मिनट में यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 5 मिनट में सिंपली वो एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो आप लोग ये ना देखा करें कि मार्केट अब इतनी स्पीड से गिर रही है, बैक टू बैक आ रही है, इन चीजों को इस तरह 1 मिनट में देख के फौरी डिसीजन नहीं लिया करें, टाइम फ्रेम को थोड़ा चेंज करके देखा करें कि 5 मिनट का स्ट्रक्चर जो है वो मुझे क्या इंडिकेशन दे रहा है और 15 मिनट का जो है वो मुझे क्या एक इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, अगर आप इससे बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन है, क्योंकि लास्ट टाइम जो 2 दिन पहले हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था उस पॉइंट से लेके मार्केट में हम क्या बताया गया था कि सेलिंग आएगी, और करंट अभी तक जो है मार्केट बिल्कुल सेल टू सेल ही आ रही है। ठीक है, अपने एंट्री पॉइंट से इतना दूर चली गई है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको अगेन जो है एक बुलिश का मोमेंटम यहाँ नजर आ रहा है गाइस। ठीक है, और ये बुलिश का मोमेंटम आप लोगों को अपने प्रीवियस पॉइंट से ही 5 मिनट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस पॉइंट से ही आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब स्टिल वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट दे रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे 2 ही पॉइंट है, या तो हाई या मार्केट का या लो, लेकिन 1 मिनट के अकॉर्डिंग हमें क्या फील आ रहा था कि मार्केट जो है वो बाय मूवमेंट का जो है हमें इंडिकेशन देगी।
ठीक है, इसी पॉइंट के ऊपर से। तो अगर आप इसी चार्ट को अभी 5 मिनट में दोबारा चेंज करके देखते हैं कुछ इस तरह से, मतलब सिंपल है कि प्रीवियस जो बायर की कैंडल जो हमने ड्रॉ की थी उसने क्या कर दिया, एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब 1 मिनट की कैंडल का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक रेजिस्टेंस पॉइंट होता है, अपना एक सपोर्ट पॉइंट होता है। जरा जूम करके मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट का स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये एक रेजिस्टेंस था मार्केट में कैंडल का, और ये एक सपोर्ट पॉइंट था कैंडल का। जब हमने कुछ मिनट पहले यहाँ पे डिस्कस किया था तो ये कैंडल जो है ये यहाँ पे फॉर्म हो रही थी, इस एरिया में थी, इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रही थी। उसके बाद मार्केट में 1 मिनट में क्या हुआ कि 2 बैक टू बैक या 3 बैक टू बैक सेलर की कैंडल आई और उसने क्या किया, प्रीवियस बायर की कैंडल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब जब ये स्पिनिंग कैंडल आपको यहाँ पे मार्केट में नजर आ रही है जो प्रीवियस रेड को स्वीप करके यहाँ पे बनी है, ठीक है, तो मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट नेक्स्ट यहाँ पे एक अप का मूवमेंट देगी। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो मार्केट ने बॉडी से किसको ब्रेक कर दिया है, अपने एक सपोर्ट एरिया को। तो सिंपली नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से ऑलरेडी बायर ने अपना मोमेंटम हमें दिखा दिया था कि लो स्वीप कर दिया था। लो में क्या होता है कि मार्केट में यहाँ पड़ी होती है लिक्विडिटी, मार्केट सिंपली अपनी लिक्विडिटी को ले के मार्केट आगे रन कर रही होती है। बिना लिक्विडिटी के मार्केट जो है वो रन नहीं करती गाइस, ठीक है। तो सिंपली इसने अपना स्टॉप लॉस लिया और अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है 1 मिनट में। लेकिन फुल बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड हमारे पास क्या है, मार्केट का ट्रेंड हमारे पास एक डाउन आ रहा है। लेकिन करंट मोमेंट में 5 मिनट का चार्ट देख के हमें इतनी सी एनालिसिस आई थी कि भाई मार्केट जो है यहाँ से बाइंग का पॉइंट हमें देगी, ठीक है, कैंडल के अकॉर्डिंग भी और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इतना सा मूव जो है वो हमें मार्केट देगी। जब आप इतना सा मूव कैप्चर कर लेते हैं दैट्स मीन कि आपकी एंट्री आपको मिल जाती है 1 मिनट में, ठीक है, इजीली आपको आपकी एंट्री जो है वो मिल जाती है। अब इस एंट्री के ऊपर हमने ना तो फेयर वैल्यू मार्क किया, ना हमने कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, हमने सिंपली 2-3 कैंडल का प्राइस एक्शन लिया, ठीक है, और प्रीवियस हमने थोड़ा सा ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में रखते हुए लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग, लो स्वीपिंग के अकॉर्डिंग हमें इतना सा इंडिकेशन मिला कि भाई मार्केट में यहाँ पे बाय का मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है इन पॉइंट्स के ऊपर से। तो यही आपने निकालना होता है मार्केट में और अपने ट्रेड जो है वो प्लान करना होती है। तो जब आप लोग अच्छे से एनालिसिस करते हो, टाइम देते हो चार्ट को, तो फिर आपको मार्केट में एक ही चीज देखने को मिलती है ज्यादातर, जो कि प्रॉफिट होता है। अभी पेयर चेंज करते हैं, किसी मार्केट में डाउन का मोमेंट देखते हैं कि जो मार्केट डाउन आ रही हो, ये तो गैप अप बहुत ज्यादा हो रहे हैं इस पेयर में, जहाँ पे एक डाउन का मोमेंट अभी आ रहा है, प्रीवियस भी एक डाउन का मोमेंट ही है। तो डाउन के मोमेंट में हमने क्या चीज पढ़ी थी कि भाई मार्केट में 2 तरह से होते हैं, एक ये मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर देती हुई जा रही होती है, एक मार्केट क्या कर रही होती है कि प्रीवियस लेग को मिटिगेशन करते हुए जा रही होती है। जो प्रीवियस लेग को मिटिगेशन करते हुए जा रही होती है वो हमें एक लोअर हाई, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये चीजें हमें मार्केट में प्रोवाइड करती है। जो बिल्कुल ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे रही होती है वो सिर्फ हमें मार्केट में लो पॉइंट जो है वो दे रही होती है, लोअर हाई पॉइंट जो है वो हमें कंफर्म नहीं दे रही हो। तो उन चीजों को आज मार्केट में यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि भाई मार्केट में हमें क्या चीज नजर आ रही है गाइस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम मार्किंग करते हैं कि भाई मार्केट में समझे फुल अप ट्रेंड है हमारे पास, ठीक है, ये हाई पॉइंट है, मार्केट ने अगेन रिट्रेसमेंट दी, अगेन यहाँ पे आगे सिंपली मार्केट ने क्या किया, हाई को स्वीप किया है, हाई स्वीप किया। अब ये 1 मिनट का है, तो 1 मिनट के ऊपर आप लोग इतनी इजीली ट्रस्ट नहीं करोगे। आपको मैं अगेन इसलिए 5 मिनट समझा रहा हूँ, 15 मिनट, ताकि आपको पता हो कि बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का टारगेट क्या है। तो जो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का टारगेट होता है ना, उस डायरेक्शन की एंट्री फाइंड किया करो। भले 5-7 मिनट वेट कर लिया करो। अब आपने कितना वेट किया, 2-3 कैंडल ही तो बनी है, आपको आपका मूव मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ मिनट अगर आप लोग वेट करते हैं तो आपको आपका रियल मूव मिल जाता है, और उस मूव में अगर आप लोग अपनी एंट्रीज प्लान करते हो तो हाईली चांसेस होते हैं कि आप लोग मार्केट से इजीली प्रॉफिट जो है वो अपना निकाल लेते हो गाइस, ठीक है। तो अभी 1 मिनट में हमें क्या नजर आया कि 1 मिनट में हमें एक चीज नजर आई कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है। इस पॉइंट से मार्केट में क्या आई है, बियरिश, मतलब यहाँ से मार्केट क्या हुई है, सेल आ गई है, ठीक है। प्रीवियस मोमेंटम आपको क्या कह रहा है कि भाई मार्केट तो है ही डाउन। इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, आप इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करो सबसे पहले, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि भाई मार्केट तो है ही डाउन, ठीक है। तो मतलब अगर इतना मोमेंटम हमारे पास डाउन का है तो हम ट्रेड भी तो डाउन डायरेक्शन के लिए ही प्लान करेंगे मार्केट में, सिंपली, ठीक है। ट्रेंड आपको यहाँ पे समझ आ गया। अब आपको यहाँ पे और भी देखना होता है कि भाई मार्केट गिरती किन किन पॉइंट से है, वो पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे मार्किंग करना होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखते हैं तो इन कैंडल्स में आप लोगों को लास्ट अनमिटिगेट कैंडल कोई भी नजर नहीं आ रही। सिंपली आपको यही मेजर कैंडल जो है ये अनमिटिगेट नजर आ रही है, कि जिसको मार्केट ने क्या किया है कि अभी तक मिटिगेट नहीं था किया। मतलब फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये प्रीवियस लेग में यहाँ पे कोई भी सारी कैंडल आपस में मिटिगेट है। तो मतलब लास्ट अनमिटिगेट एरिया यही है, और ये एक मारूबूजू कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म हुई है, ठीक है। तो अब मार्केट देखिए क्या हुआ है, वही उस दिन वाली चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि भाई मार्केट जब ऑर्डर ब्लॉक में गई है, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, सिंपली एक रिट्रेसमेंट दी। तो जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट देती है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होते हैं, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास मार्केट में
स्टॉप लॉस पड़ा होता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी यही चीज हमारे सामने आई थी कि भाई मार्केट जैसे ही अपने स्टॉप लॉस को हिट करती है तो मार्केट में हमें क्या देखने को मिलती है, सेलिंग। तो इस पॉइंट से आप लोग इजीली सेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट ने अगेन यहाँ पे क्या किया, एक इक्वल लो पॉइंट क्रिएट किया। इक्वल लो है या माइनर सा फर्क होगा, माइनर सा फर्क है, ठीक है। तो मार्केट ने अगेन क्या किया, इन यहाँ के अब जो रहते थे पड़े कुछ स्टॉप लॉस, अब उनको हिट किया मार्केट ने, उनको फौरी हिट किया। तो देखो कितनी स्पीड से मार्केट अगेन सेल आ गई और प्रॉपर अपने पॉइंट तक जो है मार्केट आई है गाइस, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने पहले मार्किंग करनी है, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखना है कि भाई उस टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। अब इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको ये चीज अच्छे से समझ आ रही है कि भाई मार्केट में एक डाउन का मोमेंट आने वाला है। स्टॉप लॉस पड़े हैं, मार्केट जैसे हंट करेगी, मार्केट में क्या नजर आएगी, हमें सेलिंग। तो अब जब आप 1 मिनट में कन्वर्ट होते हो तो आप लोगों ने सिंपली वहां पे सेल के लिए ही सोचना है, न कि आप लोग उधर बाय के लिए इतनी तरजीह दो। ये चीज आपको उस दिन भी समझाई थी कि आप लोगों ने मार्केट में डाउन के लिए ही प्लान करना है। अब देखो ना, अब इस एरिया में ये फेयर वैल्यू था, ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने रिवर्सल क्यों नहीं दिया? यहाँ पे रिवर्सल तो देना चाहिए था, क्यों नहीं दे रही? बैक टू बैक जा रही है, क्योंकि भाई साहब स्टॉप लॉस आपके हो गए हैं हंट और मार्केट का टारगेट है नीचे। तो मार्केट बहुत स्पीड से आती है आप लोगों के टारगेट को हिट करने। तो यहाँ पे जो भी फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक होगा वो वर्क नहीं करने वाला। 101% वो मार्केट आपको 40, 50, 60 वाला सीन देगी, इस पे आपको कोई रिवर्सल नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि मार्केट जब भी आपका स्टॉप लॉस खा के आएगी, ट्रेंड भी आपके पास डाउन का है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक, ये आपको मार्केट में काम नहीं देने वाला 1 मिनट के अकॉर्डिंग। तो पहले स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेना है 5 मिनट में, 15 मिनट में, ठीक है। फिर आपने उसको कन्वर्ट करना है 1 मिनट में। 1 मिनट में कन्वर्ट करके आपने एंट्री निकालनी है, सिर्फ आपने एंट्री प्लेस करनी है उसी डायरेक्शन की जो आपको 5 मिनट इंडिकेशन दे रहा है, ना कि 1 मिनट पे आप लोगों ने इतना ट्रस्ट नहीं करना। 1 मिनट की जो अब ये बाइंग आई है, ठीक है, अब 1 मिनट में ये इतनी बाइंग आई है, ये अब बिगिनर बेचारा यही सोचता है कि भाई यहाँ तक अप आई है तो अब ये आगे भी अप ही जाएगी, वो आगे अपनी जाने वाली। भाई ये इतनी से अगर मार्केट में बाइंग आई है तो ये सिंपली एक रिट्रेसमेंट आई है। स्टॉप लॉस था, ऊपर पड़ा, मार्केट ने सिर्फ स्टॉप लॉस हंट किया और नीचे आ गई, क्योंकि मार्केट बिना पैसे के चलती नहीं है। आपको नुकसान देगी तो मुझे प्रॉफिट देगी, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट में 90-95% वो लोग बैठे हैं जो सिर्फ लॉस करने के लिए आए होते हैं मार्केट में, ठीक है। प्रॉफिट वही 5-6% लोग जो है वो मार्केट से कर रहे हैं। तो पहले आप लोगों ने स्ट्रक्चर देख लेना है। स्ट्रक्चर की अगर आपको समझ आ गई कि हाँ भाई स्ट्रक्चर डाउन का है, स्ट्रक्चर अप का है, उसी डायरेक्शन के लिए आपने वेट करना पड़ा तो वेट करो, क्योंकि जब प्रॉफिट लेना है तो भाई वेट तो करना होगा। बिना वेट किया तो ये चीज नहीं मिलने वाली भाई। और जब मार्केट डाउन में है, सिंपल सी बात है कि भाई आपका जो भी रेजिस्टेंस पॉइंट है, सप्लाई जिसको हम बोलते हैं, वो वर्क देगी आपको, वो रिवर्सल देगी। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी, तो जो जो आपका ऑर्डर ब्लॉक आता है वो आप लोगों को मार्केट में काम देता है। स्वाय उस वक्त नहीं देता जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, मतलब MSS करती है कि मास्टर स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों का शिफ्ट होता है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तब जाके वो रिवर्सल नहीं देती, वो फिर बैक टू बैक सेल आ रही होती है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ाई जाएंगी। अब एकदम से सारी चीजों के ऊपर आप लोग PhD नहीं कर सकते। क्लियर है सभी को? सर जी, क्या ऐसा होता है कि मतलब एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और हम ऊपर लगाएं ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर तो वो काम ना करे? अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमारा सप्लाई कहलाता है, ठीक है। जैसा अभी हमने ये ऊपर मार्किंग किया है तो ये एक सप्लाई कहलाती है हमारे पास, ठीक है, सप्लाई जोन। और जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो ये ऑर्डर ब्लॉक नीचे वाली साइड पे लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक डिमांड एरिया है, ठीक है। इसको हम डिमांड एरिया फिर बोलते हैं। आपने कहा था ना मतलब डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल पे हम फाइंड करेंगे ऑर्डर ब्लॉक और अप ट्रेंड में हम नीचे लगाएंगे। मैंने कहा था। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि कोई ऐसे भी मूवमेंट्स होती हैं मार्केट में जिनकी वजह से मार्केट उनको भी फॉलो ना करे। हाँ ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अब आपको स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का अभी नहीं पता क्योंकि अभी हमने वो पढ़ा ही नहीं है। वो उस वक्त काम नहीं देता जब मार्केट में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मार्केट का डाउन मोमेंट था, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी वो शिफ्ट हो गया, वो अप में कन्वर्ट हो गया, तो फिर वो लो प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास डाउन ही है ना। मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल ट्रेंड क्या है, डाउन आ रहा था प्रीवियस मेजर। अब ये एक कैंडल, दो कैंडल, ये तीनों इनसाइड कैंडल है, ठीक है। ये एक दो कैंडल इनसाइड है, इसने आके इसको ब्रेक किया है। तो अगर हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे तो ये पहले वाला मारूबुजू कैंडल ही जो है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। देखो मार्केट जैसे इंटर हुई, हाई स्वीप हुआ, मार्केट रिवर्स हुई। अगर यहाँ पे बॉडी से ब्रेक हुआ तो MTG उसने तब भी आपको दी है। और इसके ऊपर आ जाओ, क्योंकि डाउन मोमेंट है ना। अब यहाँ पे तो फेयर वैल्यू नहीं है। अगर कोई फेयर वैल्यू कैंडल है तो ये पहली कैंडल है हमारे पास, ठीक है। ये पहली है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये हमारा फेयर वैल्यू और यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट जैसी प्रॉपर क्लोज हुई, आपने ट्रेड प्लेस की, आपकी MTG आपको विनिंग देखने को नजर आ गई। इसके ऊपर कौन सा है फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक, आपने इस तरह मार्क करते जाना है आप लोग। ये देखो यहाँ पे अनमिटिगेट, ये फर्स्ट कैंडल इसने गैप कर दिया है, ठीक है। तो गैप एरिया को छोड़ के ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो यहाँ पे आपको
ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बना, ये स्पिनिंग कैंडल बनी, तो यहाँ तक मार्केट गई नहीं है। अगर जाती तो इस पॉइंट से भी आपको मार्केट में रिवर्सल देखने को मिले। मतलब जब मार्केट डाउन है तो मतलब सारी अपॉर्चुनिटी आपने डाउन की निकालनी है, ना कि आप उसको अप में कन्वर्ट करोगे। डाउन के लिए देखो जितने भी यहाँ पे टास्क होंगे वो हाईली चांसेस हैं वो विन ही होंगे, क्योंकि आप ट्रेंड के डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लान कर रही हो, तो वो आपको विनिंग रेशो उसकी जो है वो बहुत ज्यादा देगी। अगर आप इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो आप लोगों को लॉस के चांसेस जो है वो करना पड़ते हैं। सर जी कल मैंने लगाए थे ऑर्डर ब्लॉक, तो उससे मेरे जहन में ना एक क्वेश्चन आया, ऐसे ही डाउन ट्रेंड था काफी ज्यादा ना, तो मतलब जैसे आपने लगाया ना रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, इस तरह से 2-3 मतलब जगह पे लग रहे थे, जैसे ये लगे हुए हैं रास्ते में, तो वो फिर हम 2-3 जगह पे ले सकते हैं एंट्री? ले सकते हैं ना। देखें अनमिटिगेट एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। तो मार्केट जैसे ही बैलेंस करती है तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें रिएक्शन देखने को मिलता है और उसी रिएक्शन पे हम अपने ट्रेड प्लान करते हैं। क्योंकि इसका तो मेजर रेजिस्टेंस वही है ना जो सबसे टॉप पे है डाउन ट्रेंड में, लेकिन वो 2-3 जगह पे ना फास्ते फास्ते पे जैसे ये लगे हुए हैं इसी तरह से बन रहे थे ऑर्डर ब्लॉक, तो फिर उस जगह पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। कंफर्मेशन आपने प्रॉपर अपनी मार्किंग करके एंट्री प्लान करनी है, ठीक है।